हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है देखिए एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, उस पर लेकर आए हैं। और क्या है, एवैल्यूएट दिस इंटीग्रल बाय रेसिड्यू थ्योरम। तो पेपर में आपके रेसिड्यू थ्योरम पर जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। आप पेपर उठाकर देखिएगा कई सालों का, और इंटीग्रल को एवैल्यूएट करने के लिए कहता है बाय रेसिड्यू थ्योरम। तो यह आपको यहाँ इस रूप में जेड के रूप में दिख रहा है। आगे इसी पर अगले वीडियो में आपको जो है साइन और कास के टर्म में इंटीग्रल को एवैल्यूएट करने के लिए कहा जाएगा बाय रेसिड्यू थ्योरम। तो पहले इसको बता दें, तब उसके बाद आगे वाले साइन और कास वाले को। तो यहाँ पर रेसिड्यू थ्योरम से एवैल्यूएट करने के लिए कैसे सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इसे देखिए। आप पहला काम ये कीजिए कि जो इंटीग्रल के अंदर का हिस्सा है यह मान लिया लेट एफ जेड के बराबर है। लेट एफ जेड बराबर 1 - 2z अपान जेड -1 और z-2 लिख लिया। अब मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्या निकालने के लिए, रेसिड्यू निकालने के लिए। यहाँ भी मुझे वही काम करना है, पहले मुझे रेसिड्यू निकालना, तब हम बात करेंगे कि कैसे हम रेसिड्यू थ्योरम का एवैल्यूएट करते हुए इंटीग्रल का मान निकालेंगे। तो चलिए पहला काम रेसिड्यू निकाला जाए। तो यहाँ पर रेसिड्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पोल्स निकालेंगे। पोल्स निकालने के क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे। तो लिखेंगे क्या, द पोल्स आर गिवन बाई, द पोल्स आर गिवन बाई क्या होगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, जेड -1 z-2 बराबर 0। और ये क्या हुआ, z बराबर 0, z-1 बराबर 0, z-2 बराबर 0। तो z बराबर क्या आया, 0 1 2। ठीक, 0 1 2। अब कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, इस इंटीग्रल को एवैल्यूएट करना है कब, जहां सर्किल ओवर द सर्किल, सर्किल क्या है, मॉड z इक्वल टू 1.5, मॉड z इक्वल टू 1.5 है, ये सर्किल है। तो ये कैसा सर्किल है, अगर आप निकालें x और y के रूप में, तो ये x + y इक्वल टू, आप 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। और अगर इसका स्क्वायर रूट, इसका मॉडुलस निकालें तो √x² और क्या हो जाएगा, +y² इज इक्वल टू 3/2 का, ये हुआ आपका, सॉरी 3/2, इसके बाद स्क्वायर होगा 3/2 आपका, x² + y² 3/2। अब स्क्वायर कर लीजिए तो ये हो जाएगा क्या, x² + y² इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है सेंटर बराबर 0 0 और रेडियस इक्वल टू, यानी यह r² होता तो क्या हो जाएगा, 3/2। अब यह देखना है कि यह जो z बराबर 0 1 2 निकाले हैं पॉइंट, यह कौन कौन जो है यह पोल सर्किल के अंदर होंगे, किस किस पॉइंट पर जो है, किस पर जो है आप पोल निकालेंगे और किस किस पॉइंट पर यह जो है यह सर्किल के अंदर होगा। तो z बराबर 0 1 2 है। यहां देखिए रेडियस क्या है, यहां पर 3/2। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका सर्किल जो है जहां सेंटर 0 0 है, यानी मॉड z बराबर, मॉड z बराबर का मतलब है सेंटर 0 0। अब सेंटर 0 0 है तो वहां हम रेडियस देखते हैं, रेडियस क्या है, वहां बाकी आपका काम जरूरत नहीं है, वैसे भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन इस पॉइंट और z बराबर 0 1 ऐसे करते हुए निकाल कर, पहले 0 पर फिर 1 पर, उनके बीच की दूरी अगर रेडियस से कम होगा तो सर्किल के अंदर होगा वो पॉइंट, और अगर ज़्यादा होगा तो सर्किल के बाहर होगा। तो ये काम आप जानते हैं, कर सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन आपके लिए बेहद आसान रहेगा कब, जब सेंटर उसका 0 0 हो, यानी मॉड z बराबर अगर है। तो देखिए कि रेडियस क्या है और रेडियस का जो मान है, कौन कौन मान, ये जो पॉइंट निकाले हैं z बराबर 0 1 2, कौन कौन पॉइंट रेडियस से कम है। जो रेडियस से कम होगा वही क्या होगा, सर्किल के अंदर होगा।
यानी रेडियस आप ड्रा करेंगे 3/2, तो इधर भी हिस्सा इधर भी हिस्सा है, तो यहाँ पर तो सब पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पर 0 देखिए 3/2 इसका रेडियस है, यानी आप रेडियस लेकर सर्किल ड्रा करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर होंगे, साफ साफ दिख रहा है 0 और 1 क्या होगा इस सर्किल के अंदर होगा, और 2 क्या होगा 3/2 से ज्यादा है तो सर्किल से बाहर होगा। तो एक चीज दिमाग आपका बिल्कुल यहां जाना चाहिए, इसकी जरूरत आपको बताने के लिए बस लिख दिया है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मैं मिटा दिया। सिर्फ आपको जो है यहां पर बस ये देखना है कि माड जेड बराबर अगर है तो रेडियस देखिए कितना है, और रेडियस का जो मान है, कौन कौन मान जो जेड का निकाले हैं वो इससे कम है, जो मान इससे कम होगा वो क्या होगा सर्कल के अंदर होगा, जो क्या है माड जेड इक्वल टू 1.5। और अगर माड जेड प्लस 2i जेड प्लस 2 जेड माइनस 3 रहता तब आप उसी तरीके से निकालते जैसे आप काची इंटीग्रल फार्मूला में बताए हैं कि कैसे हम उसका सेंटर निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे और जेड पॉइंट से बीच की दूरी निकालेंगे। जैसे जेड बराबर 1 है तो 1 0 पॉइंट हुआ, जेड बराबर 2 है तो 2 0 पॉइंट हुआ, तो 2 0 और इसके सेंटर की बीच की दूरी निकालेंगे, और अगर उनके बीच की दूरी रेडियस से कम है तो सर्किल के अंदर, रेडियस से अगर ज़्यादा है तो सर्किल के बाहर। तो वह काम तब होता है जब माड जेड के अतिरिक्त कुछ और है, जेड प्लस 2 जेड माइनस आई कुछ भी रहे, जेड प्लस पाई कुछ भी रहे, लेकिन जब माड जेड है तो वहां पर आपको सिर्फ देखना कि रेडियस क्या है। रेडियस देखिए 1.5 है, और देख लीजिए कौन कौन पॉइंट इससे कम है, वह पॉइंट क्या होंगे सर्कल के अंदर होंगे। तो 0 और 1 क्या है 1.5 से क्या है कम है, तो क्या होगा सर्कल के अंदर होंगे। तो लिखें क्या only the poles at z बराबर 0 and z बराबर 1 lies inside the सर्किल क्या है माड z इक्वल टू 1.5। यानी यह दो पॉइंट जो है, पोल जो है इस पॉइंट पर क्या है सर्किल के अंदर है। तो अब क्या करेंगे रेजिड्यू निकालेंगे इस पॉइंट पर, तो लिखेंगे क्या देयरफॉर द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 0, तो दैट इज ऐसे लिखेंगे ना रेजिड्यू ऑफ क्या हुआ एफ 0। यहां देखिए सब एक घात का है तो सब क्या हुए सिंपल पोल हुए। तो पिछले वीडियो में सिंपल पोल पर रेजिड्यू कैसे निकालें बताएं हैं। तो यहाँ z बराबर 0 है तो ऐसे लिख लीजिए क्या z लिमिट ऑफ z टेंस टू 0 z माइनस 0 एफ जेड, ऐसे लिख लीजिए। और यह क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ z टेंस टू 0 z माइनस 0 को z लिख सकते हैं, एफ जेड क्या है आपका 1 माइनस 2z अपान z, वो z माइनस 1 और क्या है z माइनस 2, और यहाँ से z कट गया। अब z बराबर z टेंस टू 0 z का स्थान 0 रखिए, तो 1 माइनस 0 अपान 0 माइनस 1, और ये क्या है 0 माइनस 2 बराबर क्या आया 1 माइनस माइनस प्लस क्या आया क्या 1/2। तो रेजिड्यू ऑफ आपने यहाँ लिख लीजिए एट द पॉइंट z बराबर 0 पर निकाला है 1/2। ठीक, अब चलते हैं किस पर निकालना है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पॉइंट z बराबर क्या है 1 पर, ये भी तो अंदर है z बराबर 1 आगे लिखेंगे, हम मिटा रहे हैं ये नहीं कि अभी मिटा कर यही सुधार दे, नहीं आगे लिखना है। तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z बराबर 1 दैट इज क्या रेजिड्यू ऑफ f1 बराबर क्या होगा लिमिट ऑफ z टेंस टू 1 और z माइनस 1 एफ जेड। आप जानते हैं सिंपल पोल पर रेजिड्यू ऐसे निकलता है। तो यहाँ से लिमिट ऑफ z टेंस टू 1 z माइनस 1 एफ जेड है 1 माइनस 2z अपान z माइनस 1 और क्या है z माइनस 2। यह z माइनस 1 कैंसिल हुआ और z के स्थान 1 रखिए तो क्या जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 और ये हुआ 1 माइनस 2, तो कितना हुआ -1 ये है ये देखिए, और 1 माइनस 2 कितना है यहाँ पर -1 देयरफॉर क्या हुआ रेजिड्यू ऑफ f1 बराबर 1 निकल गया।
तो आपने निकाला क्या, रेजिड्यू ऑफ F1 बराबर 1 आपका यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से आगे आपने निकाल लिया। अब जानते हैं ना बाय रेजिड्यू थ्योरम, बाय रेजिड्यू थ्योरम जब आप इंटीग्रल को एवाल्युएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय रेजिड्यू थ्योरम, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ C 1 माइनस 2z अपान z, z माइनस 1, z माइनस 2 dz। क्या होता है रेजिड्यू थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ C of z dz बराबर क्या होता है, 2 पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल विद इन C। मैं यहां लिख देता हूं सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल विद इन C, सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल विद इन C, यानी वह जो है रेजिड्यू का सम किसका, जो क्या हो C के अंदर हो, उस पोल पर जो C के अंदर हो, सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल विद इन C। तो यहाँ पर कौन कौन से आपके रेजिड्यू आपके सर्किल C के अंदर हैं, देख पता है ना, रेजिड्यू F एट द पॉइंट Z बराबर 0, रेजिड्यू एट द पॉइंट Z बराबर 1। तो यहाँ लिख लीजिए क्या, 2 पाई आई तो हो गया ये आपका, ऐसे लिखिए रेजिड्यू ऑफ F0 प्लस रेजिड्यू ऑफ F1, ये क्या है, दोनों जो है इस पोल पर क्या है रेजिड्यू निकाले हैं, वो क्या है सर्किल के अंदर है, जो सर्किल क्या है मार्जिन 1.5। तो यहाँ से आपका क्या है 2 पाई आई और रेजिड्यू ऑफ F0 निकाले हैं क्या 1/2, अब प्लस ये क्या है 1 और ये कितना आया 2 पाई आई और ये 1/2 प्लस 1 कितना हुआ 3/2, ये 2 से 2 कटा बराबर क्या आया 3 पाई आई। यही इस इंटीग्रल का मान है 1 माइनस 2z अपान z, z माइनस 1, z माइनस 2 dz। यही क्या है आपके इंटीग्रल का मान है, किससे, बाय रेजिड्यू थ्योरम। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है पूरा किया और आपको पता लग गया होगा कि देखिए सब कनेक्टिविटी है। आपको रेजिड्यू कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया रेजिड्यू पर क्वेश्चन, और उसी से एक कदम और आगे रेजिड्यू थ्योरम का यूज करते हुए कैसे हम इंटीग्रल को एवैल्यूएट करते हैं, तो यह आपके सामने। और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके पास, साइन और कास के टर्म में रहे इंटीग्रल, तो वहाँ पर कैसे हम रेजिड्यू थ्योरम का यूज करते हुए इंटीग्रल को एवैल्यूएट करेंगे यह बताएंगे। आप देखिए जब भी इंटीग्रल पूछ रहा है हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग थ्योरम का यूज करते हुए बिना इंटीग्रेट किए हुए इसका हम मान निकाल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का आपका जो है आज का काम पूरा हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में रेजिड्यू थ्योरम पर ही इंटीग्रल को एवैल्यूएट किया जाएगा और साइन और कास के टर्म में आपका जो है इंटीग्रल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।